हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कोको के 63 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी ने हीरो चेन के घर से हीरो चेन को भगाकर वहां से लेकर चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन को बताता है कि 2 साल की बात है, जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था तो मैं दूसरे स्थान पर आया था। नागी पेपर देखते हुए कहता है कि मैं 15 सालों से ही फर्स्ट आ रहा हूँ, लेकिन पहली बार मैं इस पेपर में सेकंड आया हूँ। नागी पेपर का रिजल्ट देखते हुए कहता है कि यह हीरो चेन कौन है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी स्कूल में पहली बार आई होती है। हीरो चेन क्लास में इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मैं आप सभी को बता दूं कि हीरो चेन जब नागी के स्कूल में आई थी तो हीरो चेन के बाल पहले बहुत ही ज़्यादा बड़े हुए करते थे। हमें दिखलाया जाता है कि सेगवा सान हीरो अपने ब्रेंच पर बैठ जाती है। नागी उसी की तरफ देख रहा होता है। नागी कहता है कि वह लड़की, हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यह हीरो चेन हमेशा क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। अभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यह हमारे स्कूल में आ गई है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उस लड़की को देखते हुए कहता है कि इस बार तुम प्रथम स्थान प्राप्त कर ली हो, लेकिन मैं अगली बार तुमसे अच्छे नंबर ला दूंगा। नागी सेगवा सान हीरो को देखते हुए कहता है कि अगली बार मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूँगा। हमें एग्जाम की बात का सीन दिखलाया जाता है। नागी दोबारा सेकंड आया हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। हमें नागी के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ पर सभी बात कर रहे होते हैं कि हीरो चेन भी इस साल फर्स्ट आई है। हमें दूसरे सीन में क्लासरूम का सीन दिखलाया जाता है। सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि सेगवा सान हीरो ने 5 सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं, जिस कारण वह क्लास के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त की है। लड़कियां बात कर रही होती कि काश हम हीरो चेन की तरह बन सकते। हमें दूसरे सीन में नागी अपने नंबर को देखता है। नागी का नंबर 500 में से 478 होता है। नागी यह सभी चीज़ों को देखकर नागी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नागी कहता है कि मैं इस बार नहीं आ पाया तो अगले साल मैं ज़रूर हीरो चेन को प्रथम स्थान प्राप्त नहीं करने दूंगा। उसके बाद हमें नागी के घर का बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। साची गेम लाते हुए कहती है कि अरे नागी कुन, चलो हम गेम को खेलते हैं। नागी पढ़ाई करते हुए कहता है कि मैं गेम को नहीं खेल सकता। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पढ़ाई करते हुए कहता है कि मेरा फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, अगली बार हम गेम को खेलेंगे। दिखलाया जाता है कि साची दुखी होते हुए कहती है कि फाइनल, लेकिन अभी आपने पेपर दिया है। साची बताती है कि जब से नागी ने हाई स्कूल में एंटर किया है वह सबसे ज़्यादा पढ़ाई करने लगा है। हमें दिखलाया जाता है कि साची नागी से कहती है कि तुम पढ़ाई करते करते कभी तुम अकेले हो जाओगे तो क्या होगा। नागी कहता है कि तुम चुप रहो। हमें दिखलाया जाता है कि यह बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि साची गुस्सा होते नागी से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इस बार गेम नहीं खेलोगे तो अगली बार मैं तुम्हें गेम खेलने के लिए नहीं बुलाऊंगी, बेशक नागी कुन। हमें दिखलाया जाता है कि साची वहां से गेट बंद करते हुए चली जाती है। नागी चैन की सांस लेते हुए कहता है कि साची अभी अपने स्कूल में दूसरे मिडिल स्कूल में है, लेकिन वह अभी भी बच्ची है। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची दरवाज़ा बहुत ही तेज से पीटने लगती है। नागी यह सभी हरकतों को देखकर डर जाता है। नागी के गेट के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। साची मुंह फुलाकर वहीं पे खड़ी होती है। साची कहती है कि उसकी समस्या क्या है। हमें नागी के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी अभी भी पढ़ाई कर रहा होता है। नागी पढ़ाई करते हुए कहता है कि अगली बार मैं उसे हरा दूंगा। हमें उसके बाद एग्जाम के बाद का सीन दिखलाया जाता है। नागी अभी भी सेकंड आया होता है। नागी अपने रिजल्ट को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। नागी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। नागी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। क्लास में सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वह हीरो चेन हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स प्राप्त की है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें उसके बाद उस लड़की का सीन दिखलाया जाता है। वो लड़की आगे ही बैठी होती है। सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वह लड़की अकेली है जिसने एक क्वेश्चन ट्रिक पक्ष को सोल्व कर दिया था। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैंने ट्रिक पक्ष क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया था,
मैं आप सबको बता दूं कि ये ट्रिक पक्ष एक क्वेश्चन का नाम है। उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि लेकिन वह लड़की अकेली क्यों बैठी है। उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि वह लड़की मेरी तरह है क्योंकि उसके पास भी कोई भी दोस्त नहीं है। हमें उसके बाद सांची का सीन दिखलाया जाता है। सांची आइसक्रीम खाते हुए कहती है कि आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता। नागी कहता है कि क्यों। सांची बताती है कि मुझे पता है, क्योंकि तुम हमेशा अकेले रहते हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में सारे हो जाएं तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। नागी कहता है कि तुम क्या कह रही हो। नागी सांची को कहता है कि तुम किसी को प्रतिद्वंदी के रूप में कभी भी नहीं देखती। सांची आइसक्रीम खाते हुए नागी को कहती है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी की परवाह नहीं करेगा क्योंकि वह पहले अपनी परवाह करेगा। दिखलाया जाता है कि सांची हंसते हुए नागी को कहती है कि तुम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। नागी कहता है कि इसका मतलब है कि नागी बड़े सीरियस में होते हुए कहता है कि यही कारण है कि मैं उसे हरा दूंगा अगली बार। यह सभी बातें सुनने के बाद सांची नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि सांची बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि सांची नागी से कहती है कि हाल ही में मुझे पता चला कि तुम अपने को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। नागी सांची से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें नागी के स्कूल का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि अब सितंबर का महीना चल रहा है, अब से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। नागी कहता है कि मैंने हमेशा घर पे 6 घंटे की पढ़ाई की है। मैं इस बार सेगवा सान हीरो को इस बार इस पेपर में हरा दूंगा। उसके बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने डोर को बंद कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हंसते हुए कहता है कि अब मैं पहले से ज़्यादा बदल गया हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि नागी के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने स्कूल के अंदर रेस्ट रूम के अंदर जाकर लेट जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पिछली बातों को याद कर रहा होता है कि नागी के पापा ने कहा था कि तुम खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। नागी कहता है कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि इस बार भी मैं सेगवा सान को हरा नहीं सकता। हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी पढ़ाई करते हुए कहता है कि हम दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन मैं इसे क्यों नहीं हरा सकता। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के पेट में दोबारा दर्द होने लगता है। नागी दोबारा स्कूल के अंदर रेस्ट रूम के अंदर लेट जाता है। नागी के रेस्ट रूम के पर्दे के पास कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पे कोई कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। हीरो चैन कहती है कि मैं क्लास के अंदर जा रही हूँ। वह डॉक्टर कहती है कि तुम पागल मत बनो। नागी उन दोनों को देख रहा होता है पर्दे के पीछे से। नागी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। डॉक्टर हीरो चैन को बताती है कि तुम्हें 39 डिग्री बुखार है, तुम्हें पागल मत बनो। हीरो चैन कहती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बार सान हीरो कहती है कि अगर मैं परीक्षा नहीं दूंगी तो मैं पहले स्थान प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। यह सभी बातें नागी देख रहा होता है। उसके बाद हमें रिजल्ट का सीन दिखलाया जाता है। पहले स्थान पर हीरो चैन होती है, दूसरे स्थान पर होंडा होता है और तीसरे स्थान पर नागी कुन होता है। नागी कहता है कि मैं इस बार भी हार गया। दिखलाया जाता है कि वो हीरो चैन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि नागी वहीं पे खड़ा होता है। नागी कहता है कि तुम्हें बुखार होने के बाद तुमने पेपर दिया। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना सिर झुकाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पर्दे से देखा था, तुम्हारी सारी बातों को सुना था। नागी कहता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए क्योंकि मैं दूसरे स्थान पर आ गया था। मुझे दूसरे स्थान आने के बाद तुमसे मुझे कुछ समझौता करना है। नागी के सामने वाली लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। नागी कहता है कि मेरा भी आज पेट में दर्द था जिसके कारण मैं नर्स रूम में सोया था। मैंने तुम्हें पर्दे से तुम्हारी बातों को सुना था। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो लड़की कहती है कि फिर भी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि हूँ। सेगवा सान हीरो नागी के पास जाते हुए कहती है कि फिर भी तुम मुझसे कभी भी बात मत करना। सेगवा सान हीरो नागी की तरफ देख रही होती है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है।
हमें अगले दिन का सीन दिखलाया जाता है। नागी स्कूल के सामने खड़ा होता है। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपने लॉकर को खोलते हुए पिछली बातों को सोच रहा होता है। उस लड़की ने मुझसे कहा था कि मुझसे कभी भी बात मत करना। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि सभी बच्चे वहाँ पर पागल हो जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन सभी को देखकर चौंक जाता है। वहाँ पे सभी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि देखो वह कितनी लड़की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। नागी कहता है कि वह कौन है। हमें दिखलाया जाता है कि शेगवा शान हीरो होती है जिसने नागी को कहा था कि तुम मुझसे कभी भी बात मत करना। नागी कहता है कि वह दिन हीरो चैन बदल गई थी। मैं आप सभी बता दूं कि पीछे हमने जो भी सीन में लड़की को दिखलाया गया था वह हीरो चैन होती है। हीरो चैन अभी बाल को कटवा लिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी कहता है कि मुझे उस दिन तुम्हें देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्यार हो गया था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और नागी ब्रेंच पे बैठे होते हैं। नागी ने हीरो चैन को घर से भगाने के बाद यहीं पर लाया होता है। यह सभी बातें नागी पुरानी बातों को हीरो चैन को बता रहा होता है कि मुझे तुमसे कैसे कैसे प्यार हो गया था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि हीरो चैन और नागी का क्या होता है भागने के बाद।